सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। एसएससी एमटीएस की नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और पोस्ट की संख्या 8326 है। इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। इस वैकेंसी का इंतजार बहुत दिन से आप लोग कर रहे थे, पर फाइनली आज एसएससी ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया और फॉर्म अप्लाई भी आज स्टार्ट हो गए। अगर फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें तो 27 जून 2024 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है और इसका जो लास्ट फॉर्म अप्लाई चलेगा वो 31 जुलाई 2024 तक चलने वाला है। और इसमें वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है। एसएससी एमटीएस में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली फॉर मैट्रिक पास। अगर आपने 10वीं से पास किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार कमेंट करते रहते हैं, सौरभ भैया कोई परसेंटेज की जरूरत है क्या? कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप सिर्फ मैट्रिक पास तो फॉर्म अप्लाई कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फॉर्म अप्लाई फीस की बात करें तो ओनली फॉर 100 रुपए। अगर आप 100 रुपए दोगे तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पर यह पैसा भी सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 रुपए फीस नहीं लगेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम डेट भी इसके नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपके एग्जाम चलने वाले हैं और अक्टूबर नवंबर के बीच में ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएगा। मतलब अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट होगा और नवंबर तक आपके एग्जाम निपटा दिए जाएंगे। तो मेरे दोस्त, वैकेंसी के बारे में पहले एसएससी ने इंफॉर्मेशन दे दिया था, बट इसके फॉर्म अप्लाई डेट को थोड़ा मोड़ा पोस्टपोन किया गया और इसका एग्जाम डेट सेम ही है। एग्जाम डेट में कोई पोस्टपोन देखने को नहीं मिला है। तो मेरे दोस्त, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास बेहतरीन मौका है। आप सभी को पता है एसएससी में 2 टाइप के पोस्ट निकाली जाती है एमटीएस के पदों पे, एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ, दूसरा हवलदार। इस बार अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी में हवलदार की पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है और एमटीएस के पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस के पोस्ट पे 4887 वैकेंसी निकाली गई है और हवलदार की बात करें तो 3439 वैकेंसी निकाली गई है। तो पोस्ट बहुत ही अच्छी खासी है मेरे दोस्त, पोस्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और ये वैकेंसी वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी होती है एसएससी की, जिसमें हर बच्चा नौकरी करना चाहता है। क्योंकि आपको भी सपना हो कि सरकारी नौकरी हो, आपके बदन पे भी वर्दी चढ़े, आपके भी भाई सैलरी बहुत ही अच्छी खासी हो, तो अब सपना पूरा करने का मौका आ चुका है। ये दोस्त आपकी जो वैकेंसी है वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है और इसका एग्जाम भी उतना कोई हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली एग्जाम होता है, आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपके होते हैं सीबीटी एग्जाम। इसके बाद दोस्तों आपके क्या होते हैं, तो सिर्फ हवलदार के पोस्ट पे आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाते हैं और आपके एमटीएस के पोस्ट पे कोई फिजिकल नहीं होता है। और दिन दोस्तों, जैसे ही आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो हवलदार के पोस्ट के लिए, उसके बाद दोस्तों आप पे क्या होगा, तो डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपके मेडिकल हो जाते हैं। दिन दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस के पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से 25 साल तक का है, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर दोस्तों आप हवलदार की पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 27 साल तक का उम्र है, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दिन दोस्तों, जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलने वाला है। और आप सभी को पता है आपके एसएससी एमटीएस की भर्ती में सबसे पहले आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एग्जाम भी दोस्तों इसके ऐसे नहीं होते कि एक ही एग्जाम होता है, इसके एग्जाम 2 होते हैं। एक होता है आपका सेशन 1, दूसरा होता है सेशन 2। सेशन 1 का जो पेपर होता है ओनली फॉर क्वालिफाइड नेचर का होता है, सिर्फ आपको पास करना है। और सेशन 1 में आपके मैथ और रीजनिंग का पेपर आता है और सेशन 2 में आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर आता है। जो आपके सेशन 2 में जो पेपर आता है जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश का, यही आपके मेरिट बनाता है। और बाद बाकी आपके मैथ और रीजनिंग का जो पेपर होता है सेशन 1 में, वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर पर से आपको पास करना है। अगर आप एक बार पास कर जाते हो तो बस कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई भी मार्क ऐड नहीं होगा। लेकिन जो आपके सेशन 2 वाला होता है इसका मार्क पूरा ऐड होता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। तो दिन दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेशन 1 में आपका क्या होता है, तो मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम मिलता है और ये सिर्फ पास का होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेशन 2 होता है ये थोड़ा सा हार्ड है मेरे दोस्त, इसको आपको क्वालिफाई करना है कैसे भी करके, तभी आपका नौकरी हो पाएगा। सेशन 2 में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जनरल अवेयरनेस का पेपर आता है, इसका 25 क्वेश्चन आता है 75 नंबर का, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आता है 75 नंबर का। टोटल आपको टाइम की बात करें तो 45 मिनट का टाइम मिल जाता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और दिन दोस्तों, जैसे ही आप इसके एग्जाम क्वालिफाई कर देते हो फिर इसके क्या होते हैं, तो फिर दोस्तों जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे फिर आपके दोस्तों फिजिकल होंगे। फिजिकल सिर्फ हवलदार के होते हैं, बाद बाकी और कोई भी पोस्ट का फिजिकल नहीं होता, ये चीज आपको याद रखना है। तो जो हवलदार पोस्ट में फिजिकल होते हैं उसमें दोस्तों पीएमटी और पीटी होता है। इसमें अगर हम लोग हाइट की बात करें हवलदार के लिए तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। दिन दोस्तों हम चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। और दोस्तों फिजिकल में क्या होता है, तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर तक
चलना है 15 मिनट के भीतर, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर तक चलना है, ठीक है। और उसमें भी दोस्तों कितना टाइम मिलता है, तो 20 मिनट का टाइम मिल जाता है। बस यही फिजिकल होते हैं, फिजिकल कोई हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल सा फिजिकल होता है। और जैसे ही दोस्तों आप इसे फिजिकल क्वालिफाई करोगे देन दोस्तों आपका नौकरी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसे सिलेबस की बात की, सिलेबस क्या है, सिलेबस हार्ड है या इजी है, तो जैसे आपके एसएससी जीडी का सिलेबस था, सेम दोस्तों इसका भी वही सिलेबस है। अगर मैथ का सिलेबस देखा जाए, रीजनिंग का सिलेबस देखा जाए, तो दोस्तों सेम सिलेबस है। आप आराम से बिना पढ़े, मैथ और रीजनिंग उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, खाली आपको जाके एग्जाम हॉल में बैठना है। ज्यादातर जो इसको पढ़ना है वो दोस्त क्या पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ना है, और देन दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस को पढ़ना है। ये दो पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप एसएससी की जो भर्ती निकाली गई एमटीएस के पोस्ट पे, उसमें आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। और आप एसएससी के पोस्ट पे आपका एक पोस्ट तो आपका पक्का होगा अगर आप दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सेम एसएसजीडी के सिलेबस में एसएससी एमटीएस का भी सिलेबस होता है, कंबाइन सिलेबस होता है, कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं है। तो अगर दोस्तों आपका सपना एसएससी एमटीएस में फॉर्म भर के नौकरी पाने का, आपके वजन पे अगर वर्दी चाहिए, एसएसजीडी की भर्ती आपका अच्छा नंबर नहीं आया, तो एसएससी एमटीएस की भर्ती वन ऑफ द बेस्ट भर्ती रहने वाली है आप सभी के लिए। जिन लोगों का सपना था एसएससी में नौकरी पाने का, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट नौकरी है। तो फटाफट जाके आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर दो। इसके फॉर्म अप्लाई 27 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 31 जुलाई तक चलने वाले हैं, तो तैयारी में लग जाओ। और भैया आपका एज 18 से 25 साल है, 18 से 27 साल है, दोनों के लिए वैकेंसी, और ये वैकेंसी वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहती है नौकरी पाने के लिए। जो भी 10वीं पास पे कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती खोज रहे हैं उन सभी के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट नौकरी रहने वाली है। तो भाई इन सभी का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। बाद में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन सा पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।